नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमारी मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड जलालपुर के ग्राम सभा पड़ती है पंथीपुर। पंथीपुर की तमाम जनता हमारे साथ है। 4 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है धरातल पर, जनता के पास कितना विकास कार्य पहुंचा है, तमाम मुद्दों के साथ जनता से बातचीत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहले आपसे। सर, नाम क्या है आपका? अच्छी लाल। कौन सी ग्राम सभा ये? पंथीपुर। 4 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत हुआ। बहुत विकास हुआ है। क्या क्या काम हुआ, कुछ काम बताएंगे आप? अब हमें इतना नहीं अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैम, जैसा कि आप इस समय ग्राम पंचायत पंथीपुर में है, यहाँ पे लोगों से, आम लोगों से भी आप जब बात करेंगी तो पता चलेगा कि जिन लोगों को जितनी आवश्यकता थी यहाँ पे शौचालय हुआ, और जो जिन लोगों को जरूरत थी उनको मकान मिला है, और जो लोग पात्र हैं उस हिसाब से उनका राशन कार्ड में नाम भी आया है। वो लोग राशन कार्ड भी, मतलब राशन भी ले रहे हैं, तमाम फायदा ले रहे हैं। हर घर नल जल वाला व्यवस्था है जो वो भी पहुंचा है लोगों के पास। और जो भी समस्याएं थी, नाली की समस्या थी, रोड थे हमारे गांव में, जितने बिगड़े हुए काम थे सारे काम हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, कितनी बार प्रधान बने हैं ये किया? नहीं, इसके पहले चाचा हुए थे, मतलब, और इसके इस समय पे श्री कंचन उपाध्याय जी हैं, श्रीमती कंचन उपाध्याय जी। नाम क्या है आपका? हमारा अमन पांडे नाम। अच्छा, पहले में और अब में आपके गांव में अंतर क्या दिख रहा है? देखिए, हमारे गांव में बहुत अंतर है। जैसे रोड हो गए हैं, सारे सब बढ़िया बन गए हैं, पक्के हो गए हैं, और हर घर शौचालय हो गया है। और मतलब कि जिनको जरूरत है मकान उनको भी मिला हुआ है। काम कर रहे हैं प्रधान? हाँ, काम बहुत बढ़िया है। नाम क्या है आपका? हमारा रमेश चंद तिवारी है। कितना विकास हुआ है 4 सालों में आपके गाँव का? 4 साल में समझिए कि चलिए, आपकी जितना 40 सालों में नहीं हुआ वो 4 साल में विकास हो गया है। हाँ। जी। अच्छा, पहली बार प्रधानी या? नहीं, ये प्रधानी तो कई 10 साल से है। खेल कूद के मैदान बने हैं यहाँ पे? बन जाएंगे, उसके लिए भूमि तलाशी जा रही है। अच्छा, बन जाएंगे। बारात घर बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है? खुला रहता है या बंद खुला रहता है? साफ सफाई के कर्मचारी लगातार आते हैं? रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं। काम हो रहा है यहाँ पे? जी मैडम, हर प्रकार का काम हो रहा है। और हमारे यहाँ का जीता जाता उदाहरण आपके सामने पंचायत भवन है, जो कि एक मिसाल है अपने आप में पंथीपुर के लिए। आप इसी प्रकार से हमारे यहाँ का विद्यालय देखेंगे, एक मिसाल है हमारे यहाँ। हम लोग प्रधान जी के कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यदि मौका मिला तो पुनः उन्हें मौका दिया जाएगा। बहुत कायाकल्प में आपकी ग्राम सभा में क्या किया गया है? कायाकल्प मैडम में किया गया है कि हर जगह जो पहले से पुराना खड़ंजा या ईटा वगैरह का था, अब आरसीसी कर दिया गया है, और विद्यालयों का अच्छे से बना दिया गया है, और हर व्यवस्था कर दी है प्रधान जी। जहाँ जो आवश्यकता थी और जो भी सरकार की योजनाएं आई हैं सब लोगों तक पहुँचा देते हैं। और ये भी है कि यहाँ से करीब, आज मैं तुलना करूंगा आसपास के गांव से, जैसा प्रधान हमारे यहाँ कोई नहीं है। कितना बदला है गांव के हालात? जैसे मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम विशाल है। हमारे जलालपुर की जो ब्लॉक परिसीमन है उसमें सबसे छोटा ग्राम सभा है। सबसे छोटा बजट हमारे यहाँ है। उसके बाद भी आम जनमानस को पर्याप्त सुविधाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से हो। प्रधान जी का और हमारे गांव के तमाम नागरिकों का प्रयास रहता है कि हमारे गांव में किसी भी मत से पैसा है और गांव का विकास हो। जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी बीच में एक सड़क और प्रस्तावित हो गई है सीसी रोड की। ये इंटरलॉकिंग ग्राम विकास खंड से आ गई है, बीच में सीसी रोड ग्राम प्रधान। तो हमारे यहाँ विकास लगातार चल रहा है। और मैं उपलब्धि बताना चाहूंगा कि जब बीच में 2020 में कोविड आया है तो हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं रहा है। ये हमारे गांव में बराबर सैनिटाइजर से लेके हर काम होता रहा है। हमारे गांव के प्रत्येक नागरिकों का ये विशेष सहयोग रहता है कि जब भी कोई बात होती है लोग सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ चीजों का अभाव है, जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसी जमीन खाली नहीं पड़ी है जिससे हमारे गाँव में और विकास हो सके। हमारे यहाँ कई बार कई योजनाएं आई, जिम का आया सामान, लेकिन क्योंकि है क्या कि हमारे यहाँ जगह नहीं पर्याप्त होने के नाते मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के द्वारा हमारे गाँव में कुछ ऐसी जमीनें आवंटित करा दी जाए जिससे हमारे गाँव का और विकास हो सके। अतिक्रमण वगैरह है आपके गांव में? अतिक्रमण जो लोगों ने पहले, कुछ लोगों ने कर लिया था या जिन लोगों ने कर लिया था, उनसे भी आने वाले समय में बातचीत करके उसके बदले में हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई सरकारी जमीन जो है जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खाली कर दे, नहीं तो उसके एवज में ग्राम पंचायत के हित के लिए जहाँ भी सहयोग करना हो कर दे। अच्छा, काम करवा रहे हैं प्रधान? काम हो रहे हैं? जब से जीते हैं तब से आप लोगों के बीच में कितनी बार आए हुए हैं? बहुत ज्यादा आते रहते, समस्या आते सुनने रहते के हैं, लिए। काम होता है बरोबर है। क्या काम करवा रहे हैं? हाँ, एकदम। आप लोग की समस्याएं सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, सब सुनते हैं। काम हो रहा है? हाँ, काम बहुत अच्छा होता है। साफ सफाई के कर्मचारी बराबर आते हैं? हाँ, बराबर आवे। यही रहती है, रोज 12 बजे तक सफाई करके जाती है। हाँ, साफ सफाई होती है? साफ सफाई सब होती है। सबसे ज्यादा समस्या आपके गांव में किन चीजों की है?
के थोक में है सबको सब। हाँ, हर एक सुविधा का प्रधान सही करते हैं। अच्छा, गांव में कोई समस्या नहीं है? ना है। प्रधान अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर। तो ये वो तमाम जनता है पंथीपुर की जिन्होंने बताया कि धरातल पर 4 सालों में कितना विकास कार्य इन लोगों के पास पहुंचा है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधान जी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। 4 साल बेमिसाल, 4 सालों में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ विकास किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं और आपको बता दूं कि ये इस बार दूसरी पंचवर्षीय है। लगातार जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं सुनना। 4 सालों में इन्होंने धरातल पर कितना काम किया है सीधा प्रधान प्रतिनिधि जानते हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण उपाध्याय है जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। मेरी पत्नी प्रधान है। मौके पर आज अस्वस्थता के कारण वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैं जो है प्रधान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम आकर के हमारे गांव में आपने विकास कार्यों को देखा, लोगों से बात किया। ठीक है। 4 सालों में अभी तक आपने क्या विकास किया है? अब आपके सामने है पंचायत भवन, आप देख रही हैं। आरसीसी सेंटर है, इस विद्यालय का कायाकल्प है, गांव की रोडें हैं जिसमें सीसी इंटरलॉकिंग और मनरेगा के तहत काम। हमारे यहाँ जो है वो क्या नाम है, अमृत सरोवर नहीं है। प्रस्ताव दिया है आपने? नहीं, हमारे पास तालाब नहीं है। है। अमृत सरोवर के लिए तालाब उपलब्ध नहीं है, इस वजह से अमृत सरोवर नहीं बन पाया है। बारात घर जगह की उपलब्धता नहीं हमारे यहाँ है। अतिक्रमण है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन प्रति? और नवीन प्रति भी नहीं है। अच्छा, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है? सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है बगल में आपके। अच्छा, साफ साफ मतलब जी, डेली खुला रहता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ग्राम सभा में साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं लगातार आते हैं? बराबर सब लोग बराबर सफाई करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जनता के बीच आप जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या किन चीजों की आती है? अब लोगों को सरकार की सुविधा तो मिल ही रही है, समस्याएं बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नहीं है। जैसे जो भी समस्या अगर है भी तो चूंकि जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ खेल मैदान नहीं बन सकता, ठीक है, और जिम नहीं बन सकता। बाकी तो जो शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। 2026 में फिर से चुनाव होने वाला है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके लिए अच्छा हो, भीड़ हो, जो आपके गांव का विकास करे, जो आपकी दुख दर्द को समझे, आप उसको प्रधान बनाइए। तो ये थे यहाँ के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि। देखते रहिए INA न्यूज। नीलम यादव के साथ, नमस्कार।